हज वाजिब होने की कुछ शर्तें हैं कि जब तक वो शर्तें न पाई जाए किसी शख्स में तो उस पर हज फ़र्ज नहीं है। हाँ, इन शराइत में से कुछ शर्तें तो ऐसी भी हैं कि अगर उसके पास काफ़ी माल हो लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो शर्त न पाई जाती हो तो उस पर हज फ़र्ज नहीं है। इससे पहले आप प्यारे आका नबी जिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हज की फजीलत बताई है वो समाअत फरमाए। प्यारे आका नबी जिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब हाजी अपना हज मुकम्मल कर लेता है तो वो ऐसे गुनाहों से पाको साफ हो जाता है गोया कि आज ही अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ। बल्कि उसके लिए ये भी फजीलत दी गई है कि वो अपने घर वालों में से 400 लोगों की शफाअत कराएगा। हर शख्स हज करने के लिए तरसता है। रब ताला के दरबार में दुआ है कि रब हमें और तमाम मुसलमानान इस्लाम को हज करने की, हज मबरूर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आइए शराइत हज समाअत करें। नंबर 1, इस्लाम यानी मुसलमान होना ज़रूरी है उस शख्स के लिए। नंबर 2, दारुल हर्ब में हो तो ये भी ज़रूरी है कि जानता हो कि इस्लाम के फ़राइज़ में हज है। यानी अगर वो किसी ऐसे ममलिकत में है, ऐसे मुल्क में रहता है कि जो मुल्क इस्लामी हुकूमत के मातहत नहीं बल्कि गैरों के मातहत है, तो वो इतना तो ज़रूर जानता हो कि जो हज है वो इस्लाम के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। नंबर 3, बुलूग यानी बालिग होना। नाबालिग पर हज फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 4, आकिल होना ज़रूरी है। आकिल यानी अक्लमंद, समझदार होना भी ज़रूरी है। उसके पास काफ़ी माल दौलत हो, उसके पास काफ़ी जायदाद हो, लेकिन अगर वो मजनून होगा तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 5, आज़ाद होना, किसी की ममलिकत में ना हो, बांदी ना हो, गुलाम ना हो, इन पर हज फ़र्ज़ नहीं है बल्कि खुद आज़ाद हो तो उस शख्स पर हज फ़र्ज़ है। नंबर 6, तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो कि हज को जा सके, यानी इतना हेल्दी हो, इतना तंदुरुस्त हो कि वो खुद हज को जा सके, उसके आज़ा भी सलामत हो तो इस सूरत पर उस पर हज फ़र्ज़ है। नंबर 7, सफ़र खर्च का मालिक हो, यानी ये कि जब वो हज का सफ़र कर रहा है तो घर से लेकर हज करने तक और हज करने से लेकर घर वापस आने तक पूरे सफ़र में जितना खर्चा है उन तमाम का वो मालिक हो और सवारी पर भी कादिर हो। यानी ये कि अगर वो सवारी उसकी खुद की मिल्कियत में नहीं है लेकिन हाँ वो इतना माल उसके पास हो कि वो किराए पर जा सके, जिससे आज के दौर के अंदर वाया फ्लाइट जाते हैं तो फ्लाइट का मालिक हर इंसान नहीं होता है। हाँ, अलबत्ता वो फ्लाइट के अंदर टिकट बुक करा सकता है तो उतनी मिल्कियत उसके पास होना ज़रूरी है कि फ्लाइट की टिकट पे कर वो जा सके और रिटर्न आ सके। नंबर 8, हज वाजिब होने की शराइत में आखिरी शर्त यह है कि वक्त होना, यानी ये तमाम शराइत हज के महीनों में पाए जाए, इसके गैर वक्तों में पाए जाएंगे तो उस शख्स पर हज वाजिब नहीं है। लिहाजा रब ताला के दरबार में दुआ है कि रब हम तमाम को हज मबरूर की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।